एक ऐसा असुर पैदा हो गया, वृत्तासुर। उसे सब भयभीत होने लगे, इंद्र आदि, यम, वरुण, कुबेर, लोकपाल, दिक्पाल, ऋषि मुनि। पहली बार नारद उससे आहत हुए, अन्यथा तो नारद को कोई विचलित नहीं कर सकता। तो नारद भी बड़े व्यथित, वृत्तियों में असुरता, वृत्तियों में जड़ता। अरे जगे हुए, सोए हुए को तो जगाए, पर कोई सोया हुआ आदमी और जगाए और सोने का अभिनय कर रहा है तो कौन जगाए उसे? कुछ लोग सवेरे पड़े होते हैं, हमें लग रहा है कि सो रहे हैं, दरअसल में जगे हैं वो। कई लोग जगे होते हैं पर पड़े हैं, आंख बंद है बस। कुछ लोग आंख बंद करके पड़े होते हैं, वो मूलतः जगे ही होते हैं। कौन जगाए उन्हें? वृत्तियां हमारी, उसके अनुगत हैं हम। हमने एक तरह की वृत्तियों का निर्माण किया, एक तरह का अभ्यास कर लिया हमने एक नई तरीके की मनोवृत्तियां बनाई हैं। यह ध्यान रखना, हम अपने अभ्यास का परिणाम है। हमें अपना अभ्यास सही करना होगा। एक सही अभ्यास कीजिए, करेक्शन कीजिए, जगने, सोने, खाने पीने, उठने में, बोलने में, एकदम मास करेक्शन। एक बहुत बड़ी आवश्यकता है ये। अच्छा नहीं लगता कहते हुए, पर भागवत के मंच पर बैठे हैं और व्यास का अधिकार है इसलिए कह रहे हैं। पता है क्या कहता है 6वां स्कंद? सुधर जाओ। 6वां स्कंद पता है क्या कहता है? अरे सुधर जाइए, सुधर जाइए, संवर जाइए, जो सही नहीं है उससे दूर जाइए। जो वाणी, व्यवहार, स्वभाव, प्रकृति, अध्यास, अभ्यास, प्रतिक्रिया, दूर जाइए उससे। अच्छी वृत्तियों का निर्माण कीजिए, अच्छे स्वभाव का निर्माण कीजिए। आह्वान कीजिए अच्छे विचारों का। जो वृत्तियों की असुरता है, जैसे मनोवृत्ति, याचना वृत्ति, भिक्षा वृत्ति, अपेक्षा इतनी अधिक दूसरों से, ये याचना है। अन्य से अपेक्षा याचना है। ये भिकमंगापन है कि अन्य से याचना करते रहे सुख की, सम्मान की। उनके कारण हम सुखी होंगे, उनके कारण हमको सम्मान मिलेगा। अरे जिनके पास जो है ही नहीं वो कहां से देंगे? आप उनसे सम्मान की अपेक्षा करते हो जो सम्मान जानते ही नहीं। आदर, प्रेम, सहानुभूति, संवेदनाएं जहां है नहीं, उससे क्या मांग रहे हैं आप? उससे क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप? अग्नि से शीतलता की अपेक्षा करते हो, शीतलता से दाहकता की अपेक्षा करते हैं। तो जो वृत्तियां हैं एक प्रकार की, ये वृत्तासुर है। और इसके वध के लिए उसकी अस्थियां चाहिए जिसने कभी क्रोध न किया हो। तो कौन है व्यक्ति जिससे क्रोध नहीं आता? जिसके पास काम नहीं है वहां क्रोध भी नहीं है। काम से ही क्रोध पैदा होता है। कामना क्रोध को जन्म देती है, और क्रोध है मारक, विधायक। वो हमारा स्वभाव नहीं है। बड़े से बड़ा क्रोधी व्यक्ति 2, 4, 10, 20 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता। नहीं, आपको बहुत क्रोध आता है तो 2, 4, 10, 20 घंटे क्रोध में नहीं रह सकते आप। और अगर आपका मन करे एक रिकॉर्ड बनाने का तो 24 घंटे गुस्से में रह के दिखाओ। उतने आदेश को 24 घंटे तक संभाल के रखिए। उन्माद है वो एक ऐसा आवेश है, वो एक ऐसी मारक और दाहक सत्ता है, वो एक ऐसा विष है, वो उससे बड़ा टॉक्सिन कुछ है नहीं। हमारे भीतर कोई सबसे बड़ा विष है तो क्रोध ही है। क्रोध में 24 घंटे नहीं रह सकते आप। हाँ, 24 घंटे शांत रह सकते हो, प्रेम में रह सकते हो, आनंद में रह सकते हो। 24 घंटे क्या 24 साल रह लीजिए,
प्रेम में तो शांत, व्यवस्थित। इसका अर्थ है वो स्वभाव नहीं है हमारा। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, वो विजातीय है, हमारा नहीं है, सजातीय नहीं है। पर वो आता कब है? जब कामनाओं का अभाव होता है, जब कामना की पूर्ति नहीं होती। और कामना के अभाव में क्रोध इसलिए भी जन्म लेता है कि हमने उसका प्रबंधन नहीं किया है, अपेक्षाएं अधिक हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक ढंग से एक बात मैं कहना चाहूंगा और उसे बहुत हृदय से स्वीकार करना, अगर क्रोध है तो हमारा फेलियर है, ये हमारी असफलता है, ये हमारी विफलता है, ये हमारी अक्षमता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है, इसका अर्थ है कि आपकी असफलता है, विफलता है, अक्षमता है ये। अगर आप लोगों को ब्लॉक किए बैठे हो तो ये आपका फेलियर है। कितना ब्लॉक करेंगे लोगों को? मैनेज नहीं करना आता, इसलिए ब्लॉक किए बैठे हैं। ब्लॉक कर फोन पे ब्लॉक करना नहीं है, अंदर भी ब्लॉक किए बैठे हैं आप लोगों को। एक तो फोन पर भी है उल जलूल चीजें, वहां तो जरूर कर देना, भीतर मत करना। नहीं, मैंने भीतर से कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया, मैंने सबको एक्सेप्ट किया हुआ है, सबको, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है दूसरा। ब्लॉक करते निषेध, बहिष्कार, तिरस्कार, ब्लॉक करते दूसरों से मिलना ही नहीं है। इस करते आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आपका नियंत्रण नहीं है। तो आइए ध्यान दीजिए कि काम को नियंत्रित करना है, कामनाओं को नियंत्रित करना। सबसे पहले जहां नियंत्रण है वो कामनाएं हैं, वो वासनाएं हैं, वो अपेक्षाएं हैं। इसे कामनाएं अगर नियंत्रित हुई, आपकी अंध कामनाओं पर आपका नियंत्रण है, तो जय और विजय का मार्ग प्रशस्त होगा। अति काम का नियंत्रण करना है, कामनाओं पर नियंत्रण। इसे कामनाओं पर विराम चिन्ह लगाना सीखो। आशा और अपेक्षाओं के जगत से निकलना सीखो, क्योंकि अपेक्षाएं दुख की जननी है। ये जो बहुत आशावादिता है, अन्यों से अपेक्षाएं हैं, आशा ही परमम दुखम, इसके कुछ विपरीत अर्थ मत लगाना। होपफुल रहिए, होपलेस मत रहिए, लेकिन यह आशा का अर्थ कुछ और है, प्रत्याशा से है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो बात कही गई, कर तर भिक्षा तर तर वासा तदपि न मुंचति आशा पाशा, ये जो प्रत्याशा है इससे दूर जाए, हताशा से, निराशा से, दैन्य से, अल्पता से दूर जाए।